दरअसल दोस्तों तर्कों में कहा गया कि भारत ना तो ताइवान है और ना ही भारत दक्षिण कोरिया है। भारत एक उभरती हुई महाशक्ति है और भारत एक बहुत ही मजबूत होती अर्थव्यवस्था है। इस वजह से भारत के ऊपर अनर्गल दबाव बनाना सही नहीं है। भारत इस तरह के दबावों को नहीं सहेगा और भारत के अंदर पूरी पोटेंशियल है अमेरिका सहित पश्चिमी देशों के दबाव को नजरअंदाज करने की। और ये बात किसी और ने नहीं बल्कि एक ऑयल रिच कंट्री यानी हमारे बहुत पुराने दोस्त ईरान की तरफ से कही गई है। अब ऐसा उन्होंने क्यों कहा और ये भारत के लिए क्यों लाभप्रद है, चलिए आगे हम लोग डिस्कशन करते हैं वीडियो में। वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होगी, एकदम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों परसों मैंने आपको एक न्यूज दी थी जिसको जानने के बाद आप लोग काफी ज्यादा विचलित हो गए थे और वो न्यूज कुछ इस तरह की थी कि रशिया अपने क्रूड ऑयल के ऊपर जो भारत को भारी भरकम डिस्काउंट दे रहा था वो डिस्काउंट अब काफी ज्यादा कम हो गया है और प्रति बैरल जहां किसी जमाने में $14 दिया जाता था डिस्काउंट के तौर पर, वहां पर अब $6.50 तक पहुंच चुका है, यानी लगभग आधे से भी कम हो चुका है डिस्काउंट। और ऐसी परिस्थिति में भारत के लिए और ज्यादा मुनाफा इसके ऊपर कमा पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। ऊपर से इतने सारे प्रेशर हम लोग झेल रहे हैं, इतने कम डिस्काउंट के ऊपर इतना सारा प्रेशर लेना कहीं से कहीं तक फायदे का सौदा नहीं दिखाई देता। हालांकि उसी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रशियन क्रूड ऑयल के ऊपर जो डिस्काउंट मिल रहा है उसी के चलते हम लोगों ने 35,000 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाए। कहने का मतलब S-400 के लिए जितनी भी कीमतें हम लोगों ने पे की थी रशिया को वो पूरी तरह से वसूल कर ली है। अभी हम लोगों ने आगे ये भी डिस्कशन किया था उस वीडियो में कि ये जो इस समय डिस्काउंट दिया जा रहा है रशिया की तरफ से यानी $6.50 प्रति बैरल का, ये डिस्काउंट भी काफी ज्यादा होता अगर हमें ट्रांसपोर्टिंग कम लगती। यानी रशिया से भारत तो क्रूड ऑयल को लेकर आना इसमें काफी ज्यादा पैसा खर्च हो जाता है ट्रांसपोर्टिंग में ही, इस वजह से ये डिस्काउंट भी बिल्कुल मामूली लगने लगता है। लेकिन इसके बावजूद हमारी कई सारी तेल कंपनियां थर्ड पार्टीज को बेच रही है, तेल रशिया से ही खरीदती है और रशिया से ही उसका सौदा कर देती है। इस वजह से ये अभी भी हमारे लिए प्रॉफिटेबल है। लेकिन क्या हो अगर एक ऐसा देश हमारे हाथ लग जाए जो कि इसी रेट पर हमें डिस्काउंट तो दे ही दे लेकिन साथ में हमारी ट्रांसपोर्टिंग भी बच जाए, और वो देश कोई और नहीं बल्कि ईरान है। देखिए जिस समय रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुई थी और रशिया के तेल को न खरीदने के लिए अमेरिका सहित पश्चिमी देश लगातार दुनिया के ऊपर दबाव बना रहे थे जिसमें भारत एक देश था, उस समय ये लोग क्या आर्ग्यूमेंट दे रहे थे कि हम लोग बहुत ही जल्द इंटरनेशनल मार्केट में ईरान और वेनेजुएला का तेल लेकर आएंगे, क्योंकि भारत जैसे देशों की तरफ से ये दलील दी गई थी कि आप अगर रशिया का भी तेल बंद करा देंगे तो फिर तो क्रूड ऑयल की जो कीमतें हैं वो आसमान छुएगी। हमारी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है तो हमें बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि जितनी भी ऑयल रिच कंट्रीज है दुनिया भर में वो अपनी फुल पोटेंशियल के साथ भी अगर तेल उत्पादन करती है और सभी देशों का तेल इंटरनेशनल मार्केट में आता है और हम सब लोग वहीं से खरीदते हैं, उसके बावजूद भी हमें पेट्रोल 80 से 90 रुपए लीटर से कम नहीं मिल सकता। ये स्थिति है। कहने का मतलब इस्तेमाल करता ज्यादा है और क्रूड ऑयल अपेक्षाकृत काफी ज्यादा कम है। लेकिन इसके बावजूद आप एक ऐसे क्राइसिस को जन्म दे रहे हैं कि जहां पर इंटरनेशनल मार्केट में वेनेजुएला और ईरान का तेल पहले से ही बंद है और रशिया का तेल जो आ रहा है इंटरनेशनल मार्केट में उसे भी आप कट करने की बात कर रहे हैं, तो दुनिया में ऑयल की प्राइसेस कहां पर जाएंगी। तो अमेरिका सहित उसके सहयोगी देशों की तरफ से यह आश्वासन दिया गया था कि बहुत ही जल्द ईरान और वेनेजुएला का तेल फिर से इंटरनेशनल मार्केट में आ जाएगा, और अगर ऐसा होता तो ये भारत के लिए बहुत अच्छा था। ईरान का तेल भारत के लिए खरीदना रशिया के तेल से ज्यादा फायदेमंद इसलिए है, एक तो हम लोगों ने डिस्कशन किया कि यहाँ पर ट्रांसपोर्टिंग कम लगती है, ईरान काफी ज्यादा नजदीक है इसलिए काफी कम पैसा खर्च करके ईरान का तेल भारत लाया जा सकता है। दूसरी बात, हमें किसी भी तरह का व्यापारिक घाटा नहीं होता। कारण यह है कि रशिया हमसे कुछ नहीं खरीदता तो रशिया को क्रूड ऑयल के बदले पेमेंट देना बहुत ज्यादा मुश्किल काम हो जाता है। उसी वीडियो में हम लोगों ने यह भी डिस्कशन किया था कि डॉलर और यूरोस दे नहीं सकते, चाइनीज युआन को हम लोगों ने खुद ने बंद किया है। भारतीय रुपीस अगर ज्यादा दे देंगे तो रशिया उन रुपीस का करेगा क्या, क्योंकि इंटरनेशनली हमारे रुपीस में ज्यादा ट्रेड होता नहीं है। इस वजह से मजबूरन हमें यूएई की करेंसी दिरहम देनी पड़ती है जिसमें हमें बहुत ज्यादा नुकसान होता है। और रशिया को ये जो दिरहम हम लोग दे रहे हैं ये वापस लाने का कोई अन्य सोर्स नहीं है, क्योंकि रशिया हमसे बदले में कुछ नहीं खरीदता। लेकिन अगर बात की जाए ईरान की, तो ईरान को तेल के बदले अगर आप पैसा ना भी दें तब भी मामला सेट हो जाता है, क्योंकि ईरान हमसे चावल खरीदता है, ईरान हमसे गेहूं खरीदता है, हमसे चाय पत्ती खरीदता है और इस तरह के कई और गुड्स हमसे खरीदता है। तो कहने का मतलब हम लोग ईरान को पेमेंट कर दें इसमें काफी ज्यादा सहूलियत रहती है और हमें व्यापारिक नुकसान भी नहीं होता, ट्रांसपोर्टिंग भी कम लगती है। इस वजह से भारत भी काफी समय से कोशिशें कर रहा है कि ईरान का तेल हम लोग खरीदना शुरू कर दें।
क्योंकि ईरान के ऊपर जब सैंक्शंस लगाए गए थे डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के दौरान, उसके बाद भी हम लोगों ने काफ़ी लंबे समय तक ईरान से तेल खरीदा। लेकिन फिर अमेरिकी दबाव की वजह से उन्होंने दोस्ती वगैरह का वास्ता दिया। इन सब चीज़ों को देखते हुए हम लोगों ने ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिया। अब इन्हीं सबको लेकर ईरान के जो डिप्लोमेट है भारत के अंदर, उन्होंने ये सारी बातें कही है। दरअसल ईरान की जो राजदूत है भारत में, इराज इलाही, इन्होंने एक बार फिर से भारत की जमकर तारीफ की है और ये सारी बातें कही कि भारत ताइवान और या फिर साउथ कोरिया नहीं है, उसके ऊपर दबाव नहीं बनाया जा सकता, और भारत को एक बार फिर से तेल खरीद के लिए आमंत्रित किया है। और एक तरह से उन्होंने भारत को बहुत ज्यादा मनाने की कोशिश की है। कहने का मतलब ये जो रशिया अपना डिस्काउंट लगातार कम कर रहा है क्रूड ऑयल के ऊपर, ये बेनिफिट हमें वापस से मिल सकता है और ज्यादा मुनाफे के साथ। क्योंकि भारत अगर एक बार अमेरिका के सैंक्शंस बाईपास करके ईरान से तेल खरीदना शुरू कर देता है, तो वही ट्रांसपोर्टिंग बहुत कम लगेगी, मुनाफा जबरदस्त होगा और कैश देने के बजाय हम लोग कई सारा सामान ईरान को दे सकते हैं, जिससे कि हमें व्यापारिक नुकसान भी बहुत कम होगा, बिल्कुल न के बराबर। तो यहाँ पर अब भारत ने इधर ना तो उधर से प्रयास करते हुए ईरान के साथ दोबारा तेल खरीद को लेकर काम शुरू करना चाहिए।